हम कोई पास इशू करते, भाई आपका ये वीआईपी पास है या दूसरा पास है, किसी के पास सनातन धर्म मंदिर का पास हो तो सलीम भाई जरूर हाईलाइट करना अपने चैनल पे। और कोई आपके पास हनुमान सभा आके कह दे कि वहां पे हमने 5 रुपए की पर्ची काटी है तो वो भी हाईलाइट करना। इसमें कोई वीआईपी कैटेगरी, कोई मोटी पर्ची वाले, कोई छोटी पर्ची वाले की? नहीं हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी सलीम भाई, मेरा मन खुश हो गया इस बात से। आप शहर में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाना जबकि कुछ हमने बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा बात बोल दी होगी, पर बात ठीक थी, बात बिल्कुल सत्य थी और लोगों ने एक्सेप्ट भी की, सभी सभा वालों ने भी एक्सेप्ट की। कंपटीशन में पढ़ने पर विश्वास करते हैं। आप भी सलीम भाई बहुत एक्टिव पत्रकार हैं, आप बताओ कब आपने हमारे दशहरे के बारे में कोई इतनी बात सुनी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम नहीं करता हूँ। कल हनुमान स्वरूप जब स्टेडियम है ही नहीं, जब डीजे है ही नहीं तो कुछ जो है, देखो मेरी बात सुनो। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत में दशहरा क्यों प्रसिद्ध है ये आप सब भली भांति जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कुछ काम होता है, उन लोगों की मेहनत जितनी भी होती है वो ही इस दशहरे को आप लोगों तक पहुंचाती है। और इस समय मैं पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में खड़ा हूं। यहां पर श्री सनातन धर्म मंदिर सभा की ओर से जो है वो दशहरा कल धूमधाम से मनाया जाएगा। फिलहाल समय देख सकते हैं करीब 8:30 का समय है और तैयारियों के लिए रात के 2 बजे तक का समय दिया है जो प्रधान तरुण गांधी जी हैं उन्होंने, कि हम सारी रात यहीं रहेंगे जब तक पूरी तैयारियां नहीं हो जाती। क्या कुछ होने वाला है कल को, किस समय रावण दहन होगा, ये जो इन्हीं से पूछते हैं जो कमेटी के सदस्य हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको दशहरे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सभी नगरवासियों को, देशवासियों को, सभी को आने वाले कल दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाई। पानीपत का दशहरा अपने आप में बहुत मशहूर दशहरा है। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ, बड़ी निष्ठा और लगन के साथ सभी पानीपत के नगरवासी, चाहे वो दशहरा कमेटियां हो, रामलीला कमेटियां, हनुमान सभा हो, आम राम भक्तों, सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ दशहरा का ये पर्व मनाते हैं। और ये दशहरा का पर्व हम सब जानते हैं असत्य पर सत्य की जीत है। ये एक संदेश देता है कि आदमी कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, जब वो अपने मर्यादा को भूल जाएगा तो उसका पतन निश्चित है। ये एक दशहरे पर्व का एक संदेश है जो इस कल दशहरे पर्व के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचेगा। और जहां तक श्री सनातन धर्म मंदिर सभा की बात है, हम बड़ी श्रद्धा से रामलीला पहले खेलते हैं। एक नवरात्रे हम माता रानी की चौकियां करते हैं, एक दिवाली या नवरात्रे हम रामलीला खेलते हैं। बड़ी पावन और पवित्र हमारा मंच है, उस पर रामलीला खेलते हैं हम। और कल दशहरा पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। 1963 से लगातार हम ये दशहरा पर्व मना रहे हैं। श्री सनातन धर्म मंदिर पिछले आप ये समझो 62-63 सालों से समाज को समर्पित करता है दशहरा का पर्व, क्योंकि दशहरे के सारे पुतले श्री सनातन धर्म मंदिर से बनकर आते हैं और जब यहाँ इंस्टॉल हो जाते हैं, जब ये खड़े हो जाते हैं, ये समाज को समर्पित हो जाते हैं, तब ये सारा फंक्शन समाज को समर्पित है। और बड़े हर्षोल्लास के साथ कल भी हम यह दशहरा पर्व का उत्सव मनाएंगे। 6:03 पर रावण दहन का समय निश्चित है और सभी जितनी भी राम लखन की झांकियां यहाँ आएंगी, 6:03 से पहले अग्निबाण छोड़ने का अधिकार नहीं होता। अग्निबाण छोड़ने का अधिकार केवल राम लखन को होता है। और हमारे यहाँ कोई ये परंपरा भी नहीं है, पिछले मतलब कि 1963 से लेकर आज तक हमारे यहाँ चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि राम लखन ही होते हैं। हम और किसी व्यक्ति विशेष को ये सेवा नहीं देते। आए, हम वेलकम है, सबका स्वागत है, उनका वेलकम भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं, पर अग्निबाण छोड़ने का अधिकार केवल राम लखन को है और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो राम लखन ही है। तरुण जी, हमेशा एक कंपटीशन सा देखने में रहता है कि एक उससे बड़ा रावण बना रहा है, फिर वो दूसरी सभा उससे बड़ा रावण, आए साल ये देखने को मिलता है। आपका कितना ऊंचा है, पिछले साल कितना था ऊंचाई, और क्या इसके पीछे ध्येय रहता है? देखो, हम लोगों का एक मंदिर है श्री सनातन धर्म मंदिर,
आप सब उससे परिचित हैं, और बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। हम अपने शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, बड़ी विधि विधान से इस पर्व को मनाते हैं। हम किसी कंपटीशन में नहीं पड़ते। आपने पिछले दिनों भी सारा देखा होगा, कहीं हमारी कोई न्यूज़ नहीं आती, ना हम कोई बैठकों की न्यूज़ लंबी चौड़ी देते हैं, ना हम ये देते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हमारा एक जो हर्षो उल्लास के साथ ये उत्सव मनाने का है, उसी पे चलते हैं। हमारा पिछले कम से कम 20 साल से 70 फुट का रावण होता है, 65 फुट के मेघनाथ और कुंभकर्ण होते हैं। हम इससे ऊपर कभी ना गए हैं ना जाएंगे। हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े लगन और निष्ठा के साथ, बड़े विश्वास के साथ मनाने में विश्वास करते हैं, ना कि किसी कंपटीशन में पढ़ने पर विश्वास करते हैं। आप भी सलीम भाई बहुत एक्टिव पत्रकार हैं, आप बताओ कब आपने हमारे दशहरे के बारे में कोई इतनी बात सुनी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? हम नहीं करते ऐसा। हमारा एक ही है कि जिस भाव से, जिस श्रद्धा से ये उत्सव मनाना चाहिए, उस श्रद्धा और विश्वास के साथ, उसी निष्ठा और लगन के साथ इस उत्सव को मनाने का प्रयास करते हैं। तरुण जी, एक बात इस बार देखने को मिली, पिछले साल और उनसे पिछले साल वो बात नहीं देखने को मिली थी। इस बार कुछ सुधार की गुंजाइश रही, शहर भी आपके समर्थन में आया, और बहुत अच्छी बात जो है, जो हर किसी के लिए जो फायदेमंद है, वो निकल के आई कि डीजे जो है वो सीमित बजे, डीजे ना बजे तो ही अच्छा है, इस प्रकार की बात रही। हालांकि कई लोग जो हैं इसके विरोध में भी आए, लेकिन लास्ट में जो चीज़ रही, जो अभी हम समय देख रहे हैं, अनुमान स्वरूप निकल रहे हैं, लेकिन वो ढोल नगाड़ों के साथ निकल रहे हैं। जो डीजे बजते थे, जिससे कंपकपी उठती थी घरों के अंदर, वो बंद हुई है। इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे शहरवासियों को? सलीम भाई, ये आप बात सत्य है। हर पहला व्यक्ति ने इस बात को पसंद किया है। ये मैं मानता हूँ कि कुछ हमने बड़बोलेपन में कुछ ज़्यादा बात बोल दी होगी, पर बात ठीक थी, बात बिल्कुल सत्य थी, और लोगों ने एक्सेप्ट भी की। सभी सभा वालों ने भी एक्सेप्ट की। आप ये देखो, आज कल भी मैं देख रहा था, आज भी देख रहा हूँ, प्रशासन ने भी गाइडलाइन इशू कर दी, और सभी ने इस बात को माना। चाहे वो दिल से माना है, दिखावे के लिए कुछ नहीं, और दिल से माना। मैं 2 दिन से आज देख रहा हूँ, 70 से 80% फर्क है। 70 से 80% फर्क है। मॉडल टाउन में तो बहुत कम निकले हैं, और निकले हैं तो बहुत मध्यम आवाज से निकले हैं। मैं कहता हूँ ये हर्षोल्लास का त्योहार है, हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, मनाएंगे भी सही। जो प्रशासन की गाइडलाइन आई है, जो पहले बात हो गई है, या उसको मिट्टी डाला जाए। जो प्रशासन की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन पे चलते हुए हमें धर्म के उस मार्ग पे चलना है कि धर्म का पहला नियम है कि हमारे किसी कर्म से, हम जो कर्म करें उसी से किसी को कष्ट ना हो। अगर वो कर्म से हमारे कष्ट होता है तो वो धर्म भी नहीं है। कुछ निशाने पे रहे सर डीजे वाले मामले में? नहीं, कुछ नहीं। मैं देखो, सीधी सी बात, सभी का धन्यवाद करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर। सभी ने दिल से बात मानी है, और मैंने, आप देख लो, आप खड़े हो, कोई आवाज आपको डीजे की सुनाई दे रही हो तो बताओ आप सलीम भाई। आप उस बयान पे भी अभी मैं बात करता हूँ। कल हनुमान स्वरूप जब स्टेडियम है ही नहीं, जब डीजे है ही नहीं तो कुछ जो है, देखो मेरी बात सुनो, प्रशासन से तो ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई व्यक्ति विशेष हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति विशेष आज भी यही है, सभी ने प्रशासन की बात को माना है, और बड़े ही मध्यम से। अगर किसी ने डीजे भी चलाया भी है तो बहुत मर्यादा में चलाया है, और अच्छे भजन में चलाया है। ऐसे भी सभाओं का स्वागत है जो मर्यादा में रह के चला रही हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मैं वही कहूँगा, जो प्रशासन ने गाइडलाइन दिया, उस गाइडलाइन पे डीजे बजे, किसी को कोई इतराज नहीं। हमारे किसी कर्म से किसी को कष्ट ना हो, किसी को कोई इतराज नहीं, कोई बात ही नहीं। एक और वीडियो देखी गई जिसमें आप भावुक हो रहे थे, जब रामलीला में वो अश्लील जो भी आया वो ठीक नहीं था। उसमें आपके आंसू देखे शहर ने, आपकी पीड़ा देखी। वो लगातार पिछले कई सालों से है या कुछ? नहीं, वो पीड़ा मैं आप बताऊं सलीम भाई, वो पीड़ा इसलिए थी कि राक्षसों का वो सीन चल रहा था। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, राक्षसों का सीन चल रहा था, हम बुराई को दिखा रहे थे, तभी तो अंत होगा बुराई का। ये बुराई दिख रही थी तभी अंत होगा ना। आप कोई भी नशा या किसी का भी देख लो, कैरेक्टर को उसमें ढालना था। हाँ, पहला ढालना था। फिर भी मैं कहता हूँ, हम लोगों के, वैसे तो बच्चों ने गलती की, अचानक चला वो, फिर भी मैंने अपने ऊपर ये जिम्मेवारी ली। और अगर जिस बात को मेरा समाज कहता है कि ये बात ठीक नहीं, मेरे लिए वो शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। इसीलिए मैं भावुक।
चलो इस बार बहुत कुछ चेंज हुआ है, जो पहले कुछ बुराइयां थी इस बार, और वो त्योहार भी यही है कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत है। इसमें चाहे किसी को कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ दो चार बातें आ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। मैंने जो अपनी बाइट आप देखो सलीम भाई, मैंने यही कहा, अगर समाज मेरी बुराई करके भी प्रसन्न हो रहा है तो समाज में अगर भला हो रहा है तो मुझे अपनी बुराई से कोई हर्ज नहीं है। मैंने तो एक बात जो कही वो आम जो मेरे पास डॉक्टरों के किसी के फोन आते थे उस बात पे गई। मुझे इस बात की खुशी है कि समाज ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। तमाम जो जितनी भी दशहरा कमेटियों के छोटे से प्रयास से इस शहर की जो बात आई थी कि डीजे की, उस पे कहीं ना कहीं जो है रोक तो नहीं, लेकिन अंकुश, उसकी आवाज़ में अंकुश, ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। यही धर्म सिखाता है कि अपने पड़ोसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ये एक अच्छा प्रयास इस बार दशहरा कमेटियों का रहा। कुछ और जो इनकी कमेटी के लोग हैं, सर कल कितने लोगों की व्यवस्था की गई है और कितने लोग आने वाले हैं? ऐसे जैसे कि आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहते हैं, हर साल बड़ी धूमधाम से यहाँ दशहरा पर्व मनाते हैं और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं जी, और दशहरा पर्व मनाते हैं। और कल भी हमें कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग की व्यवस्था तो कम से कम है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? सुरक्षा बहुत अच्छा इंतजाम है जी, पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद रहेगा, जिसके साथ हमने एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की पूरी व्यवस्था कर रखी है और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है जी, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद रहेगा। जिस तरह से इस बार जितनी भी दशहरा कमेटियाँ थी उन्होंने कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टिक जो कदम उठाया डीजे को लेकर भी, और जो रामलीलाओं में ये इस प्रकार की बातें आई हैं सामने, ये कहीं ना कहीं आगे जाके सुधार की संभावना है। बिल्कुल, उसका तो असर अभी से शुरू हो गया जी, आप भी देख रहे हो, और आगे चल के तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा और लोग इसकी सराहना करेंगे कि बहुत अच्छा करना चाहोगे उस पूरी टीम को जिन्होंने इसमें सबको सैल्यूट है जी, और सबसे ज्यादा जो प्रशासन जिन्होंने इसके ऊपर गौर किया और गाइडलाइन इशू किया जी, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तरुण जी कुछ और कहना चाहते हैं? आपने सुरक्षा की बात की तो आप देख रहे हैं, आप सामने में खड़े हैं, हमारे 3 सुरक्षा घेरे होते हैं। पहला जो पुतलों के साथ होता है, उसके बाद सुरक्षा घेरा में हमारे ही संस्था के लोग रहेंगे। जो तीसरा घेरा है उसमें सारी संस्थाएं जो आएंगी वो रहेंगी। और सुरक्षा की दृष्टि से हमने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, और सबसे बड़ी बात है कि आसपास के जो हॉस्पिटल हैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनको खुलवा रखा है कि आप वहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगा रखी है कि कोई अनहोनी घटना पर, मेरे प्रभु राम ऐसा कभी दिन आता नहीं, फिर भी कोई अनहोनी घटना घटे तो वहाँ पर हॉस्पिटल में छुट्टी का माहौल ना हो, वहाँ कोई ना कोई मिले, उनको अटेंड करने वाला मिले, ऐसी व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन का भी पूरा साथ है। आज भी यहाँ पूरे प्रशासन के लोग थे और पुलिस वाले भी थे, सारा पुलिस डिपार्टमेंट भी था, डीएसपी साहब भी यहाँ आए हुए थे। मैं सवाल कर रहा हूँ, इसमें कोई वीआईपी कैटेगरी, कोई मोटी पर्ची वाले, कोई छोटी पर्ची वाले? नहीं, हमारे हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी सलीम भाई, मेरा मन खुश हो गया इस बात से। आप शहर में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाना जो ये कहे कि श्री सनातन धर्म मंदिर दशहरे के लिए कमेटी ने पैसे काटे हैं। कोई हनुमान सभा ये कह दे कि 5 रुपए भी श्री सनातन धर्म मंदिर की हम पर्ची काट के आए हैं तो मैं आपका गुनहगार। आपने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं बताना नहीं चाह रहा। सब बराबर है, सब बराबर है। कोई हनुमान सभा ये कह दे कि हमारे से अंदर आने के लिए 5 रुपए इस साल, उससे पिछले साल, हमने 2-3 साल से ये सब बंद कर दिया। हमें लगा इतनी श्रद्धा और विश्वास से हनुमान सभाएं बैठती हैं, महाराज जी बैठते हैं, 40 दिन का व्रत रखते हैं, नंगे नाम कोई पास इशू करते, भाई आपका ये वीआईपी पास है या दूसरा पास है, किसी के पास सनातन धर्म मंदिर का पास हो तो सलीम भाई जरूर हाईलाइट करना अपने चैनल पे। और कोई आपके पास हनुमान सभा आके कह दे कि वहां पे हमने 5 रुपए की पर्ची काटी है तो वो भी हाईलाइट करना। हम नहीं ऐसा करते, आप लोगों का आशीर्वाद है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तमाम चीज़ें यहाँ से निकल के आई हैं। बहुत सिंपल तरीके से शिवाजी स्टेडियम में दशहरा मनाया जाएगा। और ये जो पुतले आप देख रहे हैं, रावण का पुतला बीच में, और उसके बाद मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी आप देख रहे हैं। ये सोने की लंका, इसके अलावा तमाम तरह से यहाँ सजावट का काम जो है चल रहा है। ये मंच वो रहेगा जो सामने आपको दिख रहा है। यहाँ से जो चीफ गेस्ट, जो भी इनके मेहमान आएंगे, वो इस मंच पे बैठेंगे और ये पूरा स्टेडियम जो है लोगों से खचाखच भरा होगा। तो 6:03 पे जो है वो
रावण दहन होगा। उससे पहले आप स्टेडियम में आने के लिए तमाम रास्ते हैं, उनसे स्टेडियम में एंट्री होगी, बिना किसी रोक टोक के एंट्री होगी। तो आप इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और पूजा करें, पाठ करें, जो भी आप त्यौहार में करते हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।